आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आज फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ यीशु कौन है के विषय में बताने के लिए। इससे पहले हमने एक सीरीज चलाई जहां हमने यशाया के विषय में पढ़ा और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 50 अध्याय और उसके 4 पद से हमने देखा कि यीशु उद्धार है। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों के जीवनों में ये कंफ्यूजन है कि यीशु मसीह तो आज से 2000 वर्ष पहले आए हैं, वो सनातन काल के नहीं हो सकते हैं। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है और यीशु स्वयं के विषय में क्या कहते हैं, हमें ये बाइबल अध्ययन करके ही पता लग सकता है। परमेश्वर की स्तुति हो। आज मैं फिर से एक प्रकाशन के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं और आज हम वचन सीखेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 1 पद से, जहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रभु की स्तुति इस बात के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुराना नियम जो है वो एक इब्रानी भाषा में लिखा गया है, यानी यह नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है। और इब्रानी भाषा की मैंने आपको एक विशेषता बताई थी। इब्रानी भाषा की एक विशेषता है कि वहां पर लेटर्स और न्यूमेरिक डिजिट्स सेम होती हैं। वो ही इब्रानी भाषा दुनिया की एक ऐसी भाषा है जो स्वयं में एक लिपि है और स्वयं में एक भाषा है। प्रभु की स्तुति हो। इब्रानी भाषा का एक एक लेटर जो है वो एक चित्र को प्रदर्शित करता है। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 1 पद में यीशु मसीह के बारे में विषय में क्या लिखा गया है, वो कौन है और स्वयं यीशु मसीह अपने विषय में क्या गवाही देते हैं। प्रभु की स्तुति हो। जहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वहां पर एक वर्ड आया है एलोहिम। एलोहिम इब्रानी भाषा में परमेश्वर के स्थान पर यूज किया गया है एलोहिम। और एलोहिम जो शब्द है वो इब्रानी लेटर से मिलकर बना है। जैसा कि पहला जो लेटर है वो बना है एलिफ, दूसरा बना है लेमेड, और तीसरा बना है हे, चौथा बना है युड और पांचवा बना है मेम। इस तरीके से यह जो इब्रानी लिपिक है, इब्रानी जो भाषा है, इसमें एलोहिम इन सारे लेटर से मिलकर बना है। इसमें जो पहला लेटर है वो है एलेफ, यानी कि अल्फा, जिसे हम अल्फा कहते हैं। अल्फा ओमेगा आपने विज्ञान के विषयों में भी सुना होगा। और अल्फा ओमेगा जो प्रयोग किया जाता है वो आदि और अंत के लिए प्रयोग किया जाता है। परमेश्वर की स्तुति हो, बाइबल में भी इसका प्रयोग आदि और अंत के लिए ही किया गया है। और अल्फा जो शब्द है वो तीन अक्षरों से मिलकर बना है। जो एलेफ जो शब्द है वो अपने आप में ही एक विशेष और चमत्कारी शब्द है। अल्फा यानी कि आदि, यानी कि आरंभ। और अल्फा जो शब्द है, एलेफ जो शब्द है, एलेफ एक मीनिंग को बताता है। वो स्वयं बताता है कि एलेफ का मीनिंग होता है वननेस ऑफ गॉड, परमेश्वर एक ही है। प्रभु की स्तुति हो। और वननेस ऑफ गॉड के अलावा अल्फा जो शब्द है वो बताता है, इसमें जो लेटर है ये 3 लेटर से मिलकर बना है, अपर युड, वव और लोअर युड। अपर युड का मतलब होता है छिपे हुए परमेश्वर के, जो जिसके बारे में बयान न किया जा सके, उस परमेश्वर के विषय में अपर युड एक चित्र दिखाता है। और इसमें एक लेटर है लोअर युड, जो दिखाता है परमेश्वर के प्रकाशन को संसार में प्रस्तुत करना। और वव जो दिखाता है नेल के चित्र का, यानी कि कील के चित्र का, है ना, जिसे कील से छेदा गया हो, ये इस चित्र को प्रदर्शित करता है। तो परमेश्वर की स्तुति हो। इस तरीके से एलेफ जो शब्द है, अल्फा जो शब्द है, वो बन जाता है छिपे हुए परमेश्वर के प्रकाशन को इस धरती पर वो प्रस्तुत करेगा जो कीलों से छेदा गया हो। परमेश्वर की स्तुति हो। एलेफ जो शब्द है, अल्फा जो शब्द है,
वो यीशु मसीह के प्रतिबिंब को दिखाता है, क्योंकि उसे कीलों से छेदा गया था। और प्रकाशित वाक्य में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य जो कि बाइबल की नया नियम की एक किताब है, पुस्तक है, उसमें यीशु के पुनर्आगमन के विषय में उसके 22 अध्याय में, प्रकाशित अध्याय के 13वें पद में लिखा गया है, जहां पर यीशु के पुनर्आगमन की बात की जाती है। वहां पर यीशु कहता है अपने विषय में, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं पहला और अंतिम हूं, आदि और अंत हूं। प्रभु की स्तुति हो। यीशु आज का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर की स्तुति हो। आशा करता हूं आप सभी इस वचन से क्लियर हो रहे होंगे कि यीशु कौन है। क्या यीशु 2000 वर्ष पहले आया या वो आदि और अंत है। आप सभी इस वचन से आशीष पा रहे होंगे और ऐसे प्रकाशनों के साथ मैं आता रहूंगा आप लोगों के बीच में, फिर से परमेश्वर की स्तुति करने और यीशु की गवाही देने के लिए। तब तक के लिए जय मसीह की। आप सभी यीशु मसीह के नाम में आशीषित हैं। उसका अनुग्रह सदैव आपके साथ बना रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बने रहे। जय मसीह की। आप सभी आशीषित हैं।